तो नमस्कार। लोकसभा में जिस तरीके से अमित शाह ने बयान दिया था कि बाबा साहब का नाम लेना एक फैशन बन गया है और इतनी बार अगर भगवान का नाम लिए होते तो 7 जन्मों के स्वर्ग मिल जाता आपको। बस इसी चीज़ पर किस तरीके से तीखी टिप्पणी हुई और विपक्षी दलों ने लगातार कहा कि बाबा साहब ने इतने बड़े वर्ग के लिए सोच समझकर सारी चीज़ें संविधान में रखी हैं और उनका इस तरीके से इस तेवर के साथ बयान देना अमित शाह जी का अपमानजनक है और अपमान पर उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन अमित शाह अपने अकड़ू बयानों के कारण जाने जाते हैं। उनको शाम तक सब्र करने की फिक्र नहीं हुई और शाम को जब मोदी जी ने अपना जुमला फेंका तो बताया कि आपको किसी भी तरीके से छोड़ा नहीं जाएगा, विपक्ष इस पर पूरी तरीके से पकड़ बना रहा है। तब मोदी जी के कहने पर शाह ने किस तरीके से कॉन्फ्रेंस की, लेकिन यहाँ भी वो चूक गए और माफ़ी मांगने के बजाय उन्होंने अपना वही रुख अपनाया जो तीखे तेवर देश के तमाम दलितों के लिए, दलित विरोधी तमाम संशोधनों को प्रति रखा गया। जैसे बीजेपी के तमाम नेता कहते थे कि 400 पार आए तो संविधान बदल देंगे, और अब इस तरीके से तमाम बिल संसद में लाए जा रहे हैं, चाहे वो वन नेशन वन इलेक्शन हो, जहाँ संविधान के संघीय ढांचे को बर्बाद करने के लिए बीजेपी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन यही मुद्दे को लगातार आगे ले जाते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बाबा साहब के अपमान पर अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। बस इसी के चलते दूसरे दिन संसद भवन में राहुल गांधी ने किस तरीके से बाबा साहब की प्रतिमा के सामने एक छोटा सा मार्च निकालना चाहा और सारे विपक्षी दल के सांसद खड़े हो गए। और कुछ दल तो ऐसे भी थे जो सत्ताधारी दल से बिलोंग करते थे लेकिन बाबा साहब की आइडियोलॉजी से पूरी तरीके से मैच करते थे। इन्हें ढूंढने के लिए अपना समय बर्बाद न करते हुए अमित शाह जी ने किस तरीके से अपनी पार्टी के लोगों को फील्डिंग बिठाई, जिस मूर्ति के सामने तमाम पार्लियामेंट्री सुरक्षा के जवान रहते हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की जा सके, फिर भी बीजेपी के तमाम सांसदों के बीच डंडे और झंडे दिखाई दिए। बस उन्हीं की धक्का मुक्की की वजह से आपस में बीजेपी के 2 सांसद जमीन पर गिर जाते हैं और उन्हें छोटी मोटी खराचें आती हैं और उन्हें उठाकर सीधे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। और बीजेपी सरकार में रहे मंत्री किस तरीके से अनुराग ठाकुर आनंद फानन में वहीं पार्लियामेंट्री के पास पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। और उसके बाद में जब वीडियो फुटेज तमाम सामने आए जिसमें वही मंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी तो आगे थे, हमें धक्का पीछे से लगा, इसके बाद भी बीजेपी रुकती नहीं और लगातार एक षड्यंत्र पर षड्यंत्र रचती जाती है ताकि एक मुद्दे को दबाने के लिए दूसरा मुद्दा उठाया जा सके। लेकिन लगातार तमाम बीजेपी से जुड़े वो नेता जो आरएसएस के ज्यादा खास और बीजेपी के बहुत ज्यादा करीबी नहीं है, सीधे तौर पर कहें नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ सिंह, शिवराज सिंह, यहाँ तक कि देवेंद्र फडणवीस जैसे नेताओं को समय पर आने पर उपयोग करती है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी जिस लॉबी से अब चलाई जा रही है उसे बीजेपी गुजरात लॉबी के नाम से संबोधित करती है और आरएसएस से जुड़े तमाम नेताओं को गुजरात लॉबी साइड करती जा रही है समय होते हुए, ताकि वो भविष्य में प्रधानमंत्री के चेहरे के दावेदार न बन जाएं। और अब तो प्रधानमंत्री के दावेदार रहे अमित शाह किस तरीके से अपने ऊपर काले कपूत कर पूरे देश में उनका अपमान जो भरा वीडियो या वक्तव्य था वो पूरे देश के लोगों ने देखा। अमित शाह जी ने कॉन्फ्रेंस में आकर ये साबित किया कि उन्होंने मीडिया ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर साबित किया और पेश किया, जबकि संसद टीवी लाइव चल रही थी और देश के तमाम कोनों में आजकल सोशल मीडिया के थ्रू तमाम दलित वर्ग अम्बेडकरवादी ये डायरेक्ट लाइव देख रहे थे। तब अमित शाह की ये अर्जी भी खारिज हो जाती है कि मीडिया के मित्र उनका सहयोग करें, क्योंकि यह वही मीडिया है जिसे अंबानी अडानी ने पैसे देकर खरीद लिया और उन्हीं के इशारों पर चलती है। तो आजकल सोशल मीडिया के थ्रू राज्यसभा टीवी किस तरीके से लोग संसद टीवी लाइव देखी जा रही थी। अब अमित शाह जी पूरी तरीके से फंस चुके हैं, तो तमाम जगह के तमाम उन आरएसएस से जुड़े नेताओं से हेल्प मांग रहे हैं, चाहे वो शिवराज सिंह हो जो इस वीडियो में देखिए किस तरीके से बता रहे हैं कि अमित शाह जी कभी भी अम्बेडकर साहब का अपमान नहीं कर सकते, जबकि खुद ही शिवराज सिंह को बताना चाहिए था कि उनके शासनकाल में कितने दलितों के ऊपर पेशाब कर दी गई और ऐसे कई कांड हुए जो शर्मनाक थे। तब शिवराज सिंह ने चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी, स्पेशल अमित शाह जी के ऊपर ही चुप्पी क्यों तोड़ी। और दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर जैसे तमाम मंत्री जो समय पर बीजेपी के और खासकर गुजरात लॉबी के काम आते हैं, आरएसएस में तो दूसरी तरीके की पकड़ है। वहीं योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी ऐसे बड़े बयान देने वाले नेता अभी तक सामने नहीं आए, क्योंकि ये स्पष्ट तौर पर जाहिर है बीजेपी लॉबी पूरी तरीके से गुजरात लॉबी को आरएसएस लॉबी से एक दूसरे से एकजुट नहीं देखना चाहती। तभी तो नए प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में अमित शाह अपने आप को इंट्रोड्यूस करते थे और लगातार उनका साथ दे रहे थे जेपी नड्डा। लेकिन अब ये फूट किस तरीके से सामने आ गई, जहां तमाम आरएसएस से जुड़े नेता अब बीजेपी को बचाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अच्छा मौका है इस समय प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में रिप्लेस करने का। अब अमित शाह का ये सपना टूट गया। विपक्षी दल और तमाम अम्बेडकरवादी सड़कों लगातार आंदोलन कर रहे हैं और अमित शाह जी का इस्तीफा मांगने की तैयारी कर रहे हैं और बाकायदा माफी मांगने के लिए भी कई वीडियो। प्रकाश अंबेडकर जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सीधे वंशज हैं, उन्होंने कहा इस बयान को किसी प्रकार से तोड़ा मरोड़ा नहीं किया, बल्कि संसद टीवी पर लाइव सुन रहे उन्होंने भी केस कर दिया। तो अब अमित शाह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और बीजेपी का काम ही था कि एक मुद्दे को छेड़कर दूसरे मुद्दे को आगे रख देना ताकि वास्तविक चीजों पर चर्चा न हो। ये वीडियो देखिए जिसमें राहुल गांधी उस मुद्दे को उठा रहे हैं जहां बाबा साहब का अपमान किए जाने पर माफी मांगने की बात हो रही है। लेकिन लगातार मीडिया के वही बंधु जो अंबानी अडानी के चैनलों में खरीद जा चुके हैं वो किस तरीके से दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं। लेकिन विपक्ष और पूरे मीडिया से बात करने के लिए राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि मैं बाबा साहब के अपमान पर ही बात कर रहा हूँ, आप उसी पर बात करें, बिकाऊ मीडिया की तरह बात ना करें। तो इस देश में तमाम दलितों, बहुजन, एससी एसटी, आदिवासी के लोगों के पास आज सोशल मीडिया की पावर है जो पूरी तरीके से देख सकते हैं कि बाबा साहब के संविधान को किस तरीके से बर्बाद कर रही है बीजेपी। और एक ऐसा व्यक्ति जिसे राज्य में घुसने की परमिशन भी नहीं थी संसद भवन तक पहुंच जाता है और संविधान में लगातार ऐसे संशोधन कर रहा है जो संविधान को कमजोर कर रहा है। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और यूट्यूब पर सर्च जरूर करें। जय हिंद।